उसकी आंखों में चमक भरी रोशनी कौंधी। उसका दिल सिकुड़ गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुरंत आर्यन बोला, इसमें कुछ खास नहीं, सब कचरा है। लेकिन उसका दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। आर्यन ने अपनी उत्तेजना को दबाने की पूरी कोशिश की, शांत रहने की कोशिश की। वह मन ही मन सोच रहा था, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, हा हा हा। एल्डर मॉन्क ने गहरे स्वर में चिल्लाया, आज के लिए बिखर जाओ, कल छुट्टी है, तुम स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि यह जगह ना छोड़ो, आज के परिणाम परसों दिखाई देंगे। ये कहकर एल्डर मॉन्क जल्दी से चला गया। शयन को मार दिया गया था गुप्त क्षेत्र में, आखिर हुआ क्या था? क्या शयन वाकई दुष्ट दानव था? ये बातें देव मीनार के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं। जैसा कि महलू ने कहा था, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। बिखरने के बाद आर्यन अधीरता से अपने निवास पर लौटा, दरवाज़ा बंद किया और उत्साह से बोला, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, हा हा हा। मैं सचमुच अमीर हो गया। कमबख्त, छोड़ो, आज के परिणाम परसों दिखाई देंगे। ये कहकर एल्डर मॉन्क जल्दी से चला गया। शयन को मार दिया गया था गुप्त क्षेत्र में, आखिर हुआ क्या था? क्या शयन वाकई दुष्ट दानव था? ये बातें देव मीनार के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं। जैसा कि महलू ने कहा था, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। बिखरने के बाद आर्यन अधीरता से अपने निवास पर लौटा, दरवाज़ा बंद किया और उत्साह से बोला, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, हा हा हा। मैं सचमुच अमीर हो गया। कमबख्त, मुझे वाकई नहीं पता था कि शयन की स्पेस रिंग में यह चीज़ छिपी है। मैं बहुत उत्तेजित हूँ। हफ हफ हफ। आर्यन ने शांत रहने की पूरी कोशिश की, खुद को ठंडा किया। फिर उसने सावधानी से स्पेस रिंग निकाली और एक विचार के साथ उसने एक काले रंग की चीज़ निकाली जो एक इंसान जितनी बड़ी थी। यह क्या था? सामान्य लोग नहीं जानते, यहाँ तक कि देव मीनार के एल्डर भी नहीं जानते। अगर आर्यन के पास सिस्टम ना होता तो वह भी नहीं जानता। यहाँ तक कि अगर यह उसके सामने होता तो वह इसे देखने की जहमत भी ना उठाता। लेकिन अगर सिस्टम से इसके गुण देखे जाएं तो यह असाधारण था, क्योंकि यह एक खदान थी, एक ऐसी खदान जो इस दुनिया की नहीं थी। आर्यन इतना उत्तेजित क्यों था? बेहद आसान, क्योंकि यह थी पतन देव खदान। पतन देव क्या था? यह एक गिरा हुआ देवता था। इन देवताओं की सार ऊर्जा को लाखों साल, अरबों साल, यहाँ तक कि खरबों साल तक संघनित होकर एक खदान बन गई थी। इतनी विशाल पतन देव खदान को कम से कम दसियों हजार देवताओं की मृत्यु से संघनित होना पड़ा होगा। इतने सारे देवताओं का पतन क्यों हुआ? आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक बात थी और वह थी इसका इस्तेमाल करके एक महाशक्तिशाली दिव्य अस्त्र बनाना। लेकिन उससे पहले आर्यन ने सिस्टम शॉप खोली और पतन देव खदान को उस पर रख दिया। सिस्टम शॉप में जैसे बिजली का झटका लगा और लंबे वक्त तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिर में बस एक संख्याओं की लड़ी दिखाई दी। 9 नील 99 खरब 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999 पॉइंट्स। कमाल। सिस्टम शॉप में दिखने वाली संख्या ने आर्यन की आंखें लगभग बाहर निकाल दी। उसने बार बार गिना। आर्यन ने 10 बार गिनने के बाद ही साफ तौर पर समझा। उसकी जबान कांप रही थी। 10 खरब, ये क्या अवधारणा है? क्या ये पूरे सिस्टम शॉप को खरीद लेंगे? आर्यन जानता था कि पतन देव खदान एक अच्छी चीज़ है, पर उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी शानदार होगी। ये तो बहुत विस्फोटक थी। हफ हफ हफ। मेरा छोटा सा दिल, ये वाकई फटने वाला है। आर्यन को शांत होना मुश्किल लग रहा था। पतन देव खदान ने उसे बहुत उत्तेजित कर दिया था, ये यहाँ तक कि एक ओमनिवर्स अस्त्र मिलने से भी ज़्यादा उत्तेजना थी। इसके अलावा आर्यन को लग रहा था कि अगर इस पतन देव खदान को ठीक से गढ़ा जाए तो यह बहुत संभव है कि यह एक ओमनिवर्स अस्त्र बन जाए। फिर आर्यन ने सिस्टम खोला और पतन देव खदान के गुणों की जांच की। वस्तु: पतन देव खदान। स्तर: गुण। विवरण: ये खदान एक पतित देवता की संचित सार ऊर्जा से बनी है। विवरण 2: ये प्राचीन देवयुद्ध क्षेत्र से आई है, एक देवता जो अंतिम देव युद्ध के दौरान गिरा था। विवरण 3: इससे बनाए गए अस्त्रों में पतित देवता की शक्ति समा सकती है। विवरण 4: अगर इसे जीवनबद्ध अस्त्र के रूप में उपयोग किया जाए और पाला जाए तो इसमें एक निश्चित संभावना है कि यह एक ओमनिवर्स अस्त्र बन सकता है। मैं जानता था। आर्यन ने अंतिम विवरण को देखा और उसका खून खौलने लगा। इस दुनिया में किसके पास ऐसी खदान है जो एक ओमनिवर्स अस्त्र बना सकती है? कितनी शानदार चीज! आर्यन को सिस्टम के विवरण को देखकर अपने दिल को शांत करना मुश्किल लग रहा था। ये खदान अंतिम देवयुद्ध के दौरान गिरे एक देवता से बनी थी। फिर वर्तमान देव सेना, वर्तमान देवता, क्या वे अंतिम देव युद्ध के विजेता थे? अगर ऐसा है तो दग्धात्मा के शब्द सही हैं। देव युद्ध वाकई नियमों को बदल सकता है और सब कुछ बदल सकता है। नियति देव बस इंतजार कर आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। नियति देव द्वारा कुचले जाने का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। अगर उसने बदला नहीं लिया तो आर्यन को सुकून नहीं मिलता। मैं उसे ज़रूर मार डालूंगा। तो क्या अगर वह परम देवता है? प्राचीन देव युद्धों से पहले वे भी इंसान ही थे, यहाँ तक कि देवता भी हार चुके हैं। इसके बाद आर्यन के विचार हिले। पतन देव खदान के साथ आर्यन तुरंत एक ओमनिवर्स अस्त्र गढ़ना चाहता था।
ठीक उसी पल इरा की आवाज़ आंगन के बाहर से आई, आर्यन क्या तुम वहाँ हो? आर्यन तुरंत शांत हो गया। पतन देव खदान सिस्टम की तरह थी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता था, वरना ये पूरे डार्क वर्ल्ड में हंगामा मचा देता। अगर परम देव लोक के उन लोगों को पता चल गया तो वो निश्चित रूप से उसे पूरी ताकत से खदेड़ने आते। आर्यन ने दरवाज़ा खोला और बोला, मैं बस आराम करने वाला था। इरा बोली, मुझे गुप्त क्षेत्र के लिए माफ़ी मांगनी थी, मैं चाहती थी कि तुम। आर्यन बोला, माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा, क्यों ना कुछ व्यवहारिक करें। इरा चौंक गई और बोली, व्यवहारिक? आर्यन इरा के पास गया, उसे गोद में उठाया और सीधे कमरे में ले गया। उसने उसे दबंग अंदाज में बिस्तर पर फेंका और बोला, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, अभी तुम्हारी सिर्फ एक पहचान है, मेरी औरत। इरा आधे नग्न शरीर के साथ आर्यन के शरीर पर लेटी थी और बोली, एल्दशयन कोई दुष्ट साधक नहीं था, तुमने ये कैसे किया? वो रक्तसार की बूंद और तुम्हारे शरीर में घुसी राक्षसी आभा वो कहाँ गई? वो हमेशा उलझन में थी, लंबे समय तक सोचने के बाद भी वो समझ नहीं पाए, इसलिए वो आर्यन से पूछने आई थी। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया, यह एक राज है। नेदर शरीर उसका दूसरा शरीर था, एक पूरी तरह नया शरीर, एक ऐसा राज जो कोई नहीं जानता था। यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इसलिए कि उसने इरा के साथ रात बिताई वह उसे सब कुछ बता देगा। इरा ने कड़वी हंसी हंसी और बोली, मुझे पता था तुम नहीं बताओगे। उसे पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद थी और फिर बोली, परीक्षा का दूसरा दौर खत्म हो गया है, तीसरा दौर पिल रिफाइनिंग का है। तुम्हारी तैयारी कैसी है? हो, आर्यन चौंक गया और बोला, देवमीनार की परीक्षाएं इतनी विविध हैं, पिल रिफाइनिंग भी इनमें से एक है। क्या हमें युद्ध के मैदान में अपनी पिल खुद बनानी होंगी? इरा बोली, देवमीनार को हर क्षेत्र में प्रतिभाओं की ज़रूरत है और ऊपर से पिल रिफाइनिंग में अतिरिक्त अंक मिलेंगे, तुम्हें इसे अच्छे से पकड़ना होगा। हमारे इस बैच के शिष्यों में कई पिल रिफाइनिंग योद्धा हैं। उदाहरण के लिए रैथन को ही लो, वो भले ही भोगी जवान मालिक जैसा लगे, उसकी शक्ति कुछ खास नहीं, लेकिन उसका पिल रिफाइनिंग कौशल हकीम गुरु स्तर का है। अगर वो पिल रिफाइनिंग में ऊंचे अंक ले लेता है तो भले ही वह अंत में परीक्षा पास ना करे, वह फिर भी देवमीनार में औषधि शाखा में जा सकता है और अपनी साधना जारी रख सकता है। आर्यन हंसा, हकीम गुरु स्तर? वह मन ही मन सोच रहा था, मेरे पास पिल रिफाइनिंग का पूर्वज आचार्य अमृतेश है, मैं एक हाथ से सारे तथाकथित महागुरुओं को पलट सकता हूँ, लेकिन आचार्य अमृतेश की शक्ति का सिर्फ 1 मिनट बचा है। यह एक सिरदर्दी थी, निष्ठा पत्थर सिर्फ नई चीज़ों के साथ जुड़ सकता था, एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये स्थायी गुणवत्ता के साथ नहीं जुड़ सकता था। आचार्य अमृतेश का पिल रिफाइनिंग कौशल आर्यन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जब तक बहुत ज़रूरी पल ना आए वह इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। परीक्षा के लिए इस्तेमाल करना, ये कितना बेकार होगा। आर्यन ने अपना पिल रिफाइनिंग कौशल देखा, वो बस दूसरे स्तर पर था और अभी भी प्रारंभिक चरण में था। अगर वह तीसरे दौर में अच्छा परिणाम चाहता था तो उसे अपने पिल रिफाइनिंग कौशल को सुधारना होगा। हाँ सही, इरा बोली, मुझे पता है कि इस पहाड़ में कुछ अनमोल आत्मिक जड़ी बूटियां हैं। अगर हम इन अनमोल आत्मिक जड़ी बूटियों को हासिल कर लेते हैं तो जीत की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। क्यों ना हम कल इन आत्मिक जड़ी बूटियों की तलाश में जाएं। आर्यन अभी भी पतन देव खदान का इस्तेमाल करके एक ओमनिवर्स अस्त्र गढ़ने के बारे में सोच रहा था। वो मना करने ही वाला था कि सिस्टम की आवाज़ गूंजी, डिंग। बधाई हो आर्यन, आपने अनमोल आत्मिक जड़ी बूटियों की तलाश का मिशन शुरू किया है। मिशन आत्मिक जड़ी बूटियों की तलाश, स्तर एस, समय 3 दिन, पुरस्कार 20 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 20,000 काल ऊर्जा पॉइंट्स, 10,000 शॉप पॉइंट्स, एक विशेष वस्तु। सूचना, एस रैंक रेटिंग प्राप्त करने पर आपको एक विशेष लॉटरी मिलेगा। हो, मैंने वाकई एक मिशन शुरू कर दिया। आर्यन ने दिल में बुदबुदाया, उसे बहुत वक्त हो गया था जब उसने आखिरी बार कोई मिशन किया था। आर्यन ने कोमल इरा को देखा और बोला, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी आत्मिक जड़ी बूटियों की तलाश में मदद करूं? इरा बोली, अगर हमारे पास आत्मिक जड़ी बूटियां होंगी तो जीत की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। आर्यन बोला, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कैसा प्रदर्शन करती हो। इरा का चेहरा तुरंत लाल हो गया और फिर वह वापस उस दुनिया में चली गई। एक दूसरी जगह, धड़ाम, एक विस्फोटक आवाज़ गूंजी। साशा ने अपनी मुट्ठियां जोड़ी और बोली, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद एल्डर। हा, एक एल्डर ने पालथी मारकर बैठे हुए खुशी से हंसा। बुरा नहीं, तुमने सिर्फ 3 दिन में मुझे हरा दिया, जैसा कि रघु परिवार की सदस्य से उम्मीद थी। ऊपर चलो, तुम्हारा वरिष्ठ भाई अर्पण ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देवमीनार की 100वीं मंजिल पर साशा ने फिर से एक बार सफलता हासिल की। हर बार जब वह एक कदम आगे बढ़ती साशा के दिल में आर्यन की याद आती, मैं निश्चित रूप से सफल होंगी। आर्यन, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। अगले दिन सुबह इरा तन कपड़ों में पहनकर आर्यन के आंगन में आई। वह कल रात के मध्य में चली गई थी। आर्यन ने बेहद आकर्षक इरा को देखा और सोचा कि पहले की तुलना में वो और भी आकर्षक और खूबसूरत हो गई थी। उसने हल्के से कहा, लड़कियों को वाकई पोषण की जरूरत होती है। उसने अपने शरीर पर ठंडे पानी का एक घड़ा उड़ेला।
साफ कपड़े पहनने के बाद वह बोला, चलो भाई आर्यन, मुझे